प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो आज के दिन श्री मधुसूदन जी की प्रशंसा के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुष्चली होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करते थे। सभी जात के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अनंक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं। उसमें पंगुला भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातना भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पंदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैयोग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद करने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्व वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तीर्थयोगी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्व घृत योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल में अपना पुण्य दान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाला द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्य भोजन करने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दोनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप जितेंद्रिय को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि कराता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुखी में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंत स्वर में रुदन करती हुई बोली,
पदबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदबंधुओं ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वैसे देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्धत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिविर ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नाम के राजा थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में वर्षा नहीं करते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने आज का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो। सतयुग में वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं। त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में प्रसन्न हो जाते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होते हैं। केवल एक नाम हरि उच्चारण करना उचित है। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो देवता, पितृ और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पा लेते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रशंसा के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उद्धत के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भणी पत्नी को देखा। उसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बद कीड़ की शोभा दे रही थी। उसके कंगनों की झनकार ने मंदोत्त भ्रमण और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी और मंद मंद हास्ययुक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदिश पीना कूचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पटकुटी की ओर मुख किए थी। उसे प्रयाग पर शयन करती हुई देख
इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोक दिया है, जिससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घमाव पाओ से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप से भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावती पुरी, दिक्पालों की विभूति और शंकरादि का स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर लिया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति देव बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उथस के आश्रम में गया और वहां जा उसकी पत्नी से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने उसकी बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्गलोक में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता करता है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुन वह अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुखी के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे उसके मुख से कुछ भी न निकला। यह दशा देख बृहस्पति देव बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्मधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान पुरुष दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब कुछ नष्ट हो गई। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास करता हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति देव बोले, मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी ही पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेश उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सत्कर्म करने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्वत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वत बल और वीर्य आदि बढ़ने लगे तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वज शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत
अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुरयादि आजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए। पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितेश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि 100 अध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो।